एक्शन देखा जा रहा है। गुंडों के खिलाफ अतिक्रमण तोड़ो अभियान जारी है। हिस्ट्री शीटर बदमाश अरुण वर्मा और लकी वर्मा के अरुण वर्मा और लकी वर्मा के अवैध कब्जों पर कार्रवाई चल रही है। शालिनी हमारे सहयोगी जुड़ गई ज्यादा जानकारी के साथ है। शालिनी, लगातार अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी। बिल्कुल कृति, खासतौर पर देखा जा सकता है जिस तरह से सरकार के साफ दिशा निर्देश थे उसका जो निर्वहन है वो खासतौर पर इंदौर शहर में किया जा रहा है। गुंडों के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है और आज भी हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जा रही है। हालांकि ये जो बदमाश है इसमें 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मनोहर वर्मा, अरुण वर्मा और लक्की वर्मा शामिल है। इन लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा था और उसके बाद आज इनका जितना भी अवैध कब्जे के जो मकान है उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर इस समय नगर निगम पुलिस प्रशासन के साथ ही जिला प्रशासन की टीम मौके पर है और लगातार जिस तरह की अवैध कब्जे किए जा रहे हैं उस पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। सबसे खास बात, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ये मुहिम अब एक बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है और इसी का आलम है कि यहाँ पर सतत जो कार्रवाइयां हैं वो हर दिन इंदौर शहर के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि एक जो फरार बताया जा रहा है मनोहर वर्मा, वो उनका जो नाम है वो बीजेपी में हाल ही में गोपी कृष्ण नीमा, जो कि पूर्व नगर अध्यक्ष रहे हैं, उनके घर पर तोड़फोड़ की गई थी, उसमें उनका नाम सामने आ रहा था और ये लंबे समय से फिलहाल फरार चल रहा है। ऐसे में उनका जो अवैध मकान है उसको ध्वस्त कर एक बड़ा जो मैसेज है वो कन्वे करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस तरह की जो कार्रवाई है ये अब लगातार जारी रहने वाली है और शहर में जितने भी हिस्ट्री शीटर्स है उनके खिलाफ ये जो अभियान है वो सतत चलता रहेगा। पुलिस प्रशासन ने नगर निगम को अवैध कब्जे करने वाले जितने भी हिस्ट्री शीटर्स है, बदमाश है, उनकी जो लिस्ट है वो भी सौंपी है और ये उसी का नतीजा है कि हर दिन बड़ी कार्रवाई को अंजाम नगर निगम देते हुए नजर आ रहा है। जी, शुक्रिया आपका शालिनी जानकारी के लिए। अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। इंदौर में गुंडे बदमाशों के अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई जारी है। मनोहर वर्मा, अरुण वर्मा, लकी वर्मा के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। मालीपुरा पर बने 2 मकानों को जमींदोज किया गया है। बदमाशों पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त ये कार्रवाई है। मालीपुरा पर बने 2 मकानों को तोड़ा गया है। तो ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं इंदौर से। ये बड़ी खबर जहां अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बदमाशों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई जारी है। मनोहर वर्मा, अरुण वर्मा, लकी वर्मा के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की गई है। बालीपुरा पर बने 2 मकानों को तोड़ा गया है। आपको बता दें कि बदमाशों पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई है, जहां मालीपुरा पर बने 2 मकानों को आज तोड़ा गया है। तो गुंडों बदमाशों के द्वारा किए गए अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से आज अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। चलिए, और आज अतिक्रमण पर एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई। ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर का रुख करेंगे। हमारी सहयोगी शालिनी हाडिया हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। शालिनी, लगातार इंदौर में गुंडों बदमाशों की ओर से जो अतिक्रमण किया गया उस पर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है और आज भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है।
निश्चित तौर पर श्रवण, इंदौर शहर में एक बड़े पैमाने पर अब गुंडों के खिलाफ अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। इसी का आलम है कि आज भी नगर निगम की टीम ने जो है मोर्चा संभाला हुआ है। इस समय हम मालीपुरा में मौजूद है और यहाँ पर 3 बदमाश है, उनके जो घर है अवैध कब्जा कहा जा सकता है उसको अतिक्रमण किया जा रहा है। देखिए, लंबे समय से जिस तरह से सरकार ने साफ हिदायत दी थी कि अब जो भी गुंडे बदमाश है शीटर से उनको बख्शा नहीं जाएगा, और ये उसी का आलम है कि इंदौर शहर में इसका एक वहद रूप जो है वो खास तौर पर देखा जा सकता है। और ये अभियान लगातार दिवाली के बाद से जो शुरू हुआ है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज 3 जो बदमाश है जिनके खिलाफ लगातार लूट हो या कई तरह के जो मामले हैं वो लगातार बने हुए थे। खास तौर पर ये जो 3 वर्मा है इनके खिलाफ कई मामले दर्ज, और ये इसी का आलम है कि आज बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लगातार एक बड़ी मुहिम, और मुहिम का ही असर है। और भी समझने की कोशिश करते हैं कि पुलिस किस तरह से अभियान में जुटी। सर, हम लगातार देख रहे हैं गुंडों के खिलाफ एक बड़ा अभियान, आज 3 गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, किस तरह की कार्रवाई? ये थाना रावजी बाजार क्षेत्र में निवास करते हैं लकी वर्मा और अरुण वर्मा। इनके जो अवैध निर्माण थे, इन निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। नगर निगम के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है और जो है वो पुलिस के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जा रही है। सर, क्योंकि इन लोगों का नाम लगातार सामने आया है, लूट की वारदात हो या बदमाशों के खिलाफ लगातार जिस तरह की मुहिम छेड़ी थी, सर इसमें क्योंकि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता है गोपी कृष्ण नेमा, उनका भी कुछ इन्वॉल्वमेंट सामने आ रहा है, क्योंकि उनके घर भी जो हमला किया गया था उसमें इन्हीं लोगों के नाम हैं। देखिए, जो थाना छतरीपुरा पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसमें उस अपराध में ये दोनों आरोपी इनकी संलिप्तता है और आरोपी फरार चल रहे थे। और दोनों आरोपियों के जो अवैध निर्माण हैं, इन निर्माणों पर जो है वो नगर निगम द्वारा जो है कार्रवाई की गई है। फिर आगे लगातार क्या ये कार्रवाई जारी रहेगी? क्योंकि हम देख रहे हैं शहर के अंदर हर दिन बड़ी मात्रा में इसी तरह के गुंडों के खिलाफ जो मोर्चा है वो पुलिस ने संभाला हुआ है। बिल्कुल, जो है ना, ये अवैध जो गुंडों के खिलाफ जो कार्रवाई पुलिस और प्रशासन की लगातार जारी है। और जिस तरह से खास तौर पर सीएसपी ने सारी इंक्वायरी दी है कि ये जो 3 बदमाश हैं इनके खिलाफ लगातार कई प्रकरण दर्ज है, 8 से ज़्यादा मामले इन लोगों पर दर्ज है, और इसी के चलते एक बड़ी कार्रवाई है उसको आज अंजाम दिया जा रहा है। 2 मकान अब तक श्रवण टूट चुके हैं, तीसरा मकान जो है वो तोड़ने के लिए कुछ ही देर में यहाँ से जो बल है वो आगे रवाना होगा। लेकिन जिस तरह की एक बड़ी कार्रवाई इंदौर शहर में की जा रही है, उससे साफ संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से शहर के अंदर अब जितने भी गुंडे हैं, बदमाश है, भू माफिया है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। और ये उसी की बानगी आप देखेंगे कि इंदौर शहर के अंदर लगातार इस तरह की अतिक्रमण की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। खास तौर पर देखा है कि करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन पर भी अवैध कब्जा पाया गया है, और इसी का आलम है कि अब इंदौर शहर में चुन चुन के इस तरह के जो हिस्ट्री शीटर बदमाश है उनके खिलाफ ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है। देखिए, ये कार्रवाई अंतिम मोड़ पर आ चुकी है, मालीपुरा पे कार्रवाई चल रही है, और अब कुछ ही देर में जो तीसरा मकान है उसको ध्वस्त करने के लिए यहाँ से जो बल है वो रवाना होगा। हालांकि देखिए, ये एक बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा था, और इसी के चलते ये जो घर है इसको धराशायी कर दिया गया है। हालांकि क्योंकि ये जो अवैध कब्जा था वो कुछ ही जगह पे था, इसलिए पूरे घर को यहाँ पर अतिक्रमण हटाते हुए कुछ ही जगह जहाँ तक जो अवैध कब्जा था वो किया गया है, और उसी को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये एक अच्छा संकेत पूरे मध्य प्रदेश में भी देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इंदौर शहर के अंदर हमने देखा कि काफ़ी भू माफिया हो या अवैध कब्जा, उसको लेकर कार्रवाई की जाती है। तो ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई, और एक कार्रवाई के माध्यम से साफ संकेत देने की कोशिश की जा रही है। वहीं अगर मनोहर वर्मा की बात की जाए, उनके पास पहले से ही कई तरह के जो मामले हैं वो दर्ज है, और इन्हीं मामलों के चलते एक बड़ी कार्रवाई जो है वो आज जिला प्रशासन ने मनोहर वर्मा, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है गोपी कृष्ण नेमा, उनके दिवाली मिलन समारोह में उनके ऊपर हमला किया गया था, उनके जो घर है उसको धराशायी किया गया था और उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद ही लगातार मनोहर वर्मा जो है वो फरार भी चल रहा था। तो ऐसे में फरारी काटते हुए अभी भी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उनके घर पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जा हटा कर
कहीं ना कहीं एक संकेत देने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, और जल्द ही जी। उसको पकड़ने की जो बात है वो भी पुलिस करते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो 44 से ज्यादा सूची जो है वो पुलिस ने तैयार की है। कुल मिलाकर देखिए शालिनी, तो लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है वो इंदौर में जारी है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। अब हमारे साथ बने रहिएगा शालिनी। और कब्जों पर एक्शन चल रहा है। मनोहर वर्मा, अरुण वर्मा, लकी वर्मा के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। मालीपुरा पर बने 2 मकानों को जमींदोज किया गया है। बदमाशों पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखी जा रही है। मालीपुरा पर बने 2 मकानों को जमींदोज कर दिया गया है और ये तस्वीरें इंदौर से आपको दिखा रहे हैं, जहां मनोहर वर्मा, अरुण वर्मा, लकी वर्मा के ठिकानों पर नगर निगम की टीम का बुलडोजर चल रहा है। बदमाशों पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। एंटी माफिया मुहिम के तहत मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ये कह रही है कि कमलनाथ की योजनाएं अच्छी थी लेकिन क्रियान्वयन गलत था, और अब उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी की सरकार भी लगातार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिस पर कई मामलों में कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। बहरहाल राजनीति से परे अगर देखा जाए तो इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, अलग अलग जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस बल, नगर निगम का अमला इस पूरी कार्रवाई में मुस्तैदी से जुटा हुआ है और सिलसिलेवार अलग अलग जगहों में अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं। ये सुबह से तस्वीरें सामने आने लगी जहां अतिक्रमण पर एक्शन देखा गया है। नगर निगम के बुलडोजर पहुंचे जहां मालीपुरा में 2 मकानों को जमींदोज किया गया है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई सिलसिलेवार इंदौर शहर हो, भोपाल हो या ग्वालियर हो, लगातार अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई जारी। मालीपुरा में बने 2 मकानों को जमींदोज किया गया है। बदमाशों पर अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं।